नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अनंत काल से राग चल रहा है और अनंत काल से वीतराग पथ भी चल रहा है। हम लोगों की नसीब अभी तक वीतराग पथ की ओर नहीं हुई। राग के ही हम गुणगान करते आ रहे हैं। महाराज कहाँ गुणगान कर रहे हैं? तो गुणगान ही तो है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा, इसका अर्थ ही गुणगान है। किंतु एक सौभाग्य है, हमारी भी दृष्टि उस वीतराग पथ की ओर हो गई। वीतरागी साधकों के बारे में जानने लगे और वीतराग बन चुके ऐसे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों का भी हमें बोध हो गया है और ये भी ज्ञात हो गया है कि तुम भी इसको अपना सकते हो। सकने की बात इसलिए कही जा रही है, वह चीज ही ऐसी है। अच्छे अच्छे सामर्थ्यशाली व्यक्ति भी, ज्ञानी भी वहाँ पर आने के उपरांत नकारता तो नहीं, लेकिन अनेक बहानाबाजी तो कर ही देता है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, अभी तक हमारे कोई संस्कार नहीं है और क्या हो क्या। क्योंकि वह अमूर्त प्रतिमाएं हमारी दृष्टि में नहीं आती और चारों ओर देखते हैं तो राग की प्रतिमाओं की गिनती करना ही मुश्किल है। तो उसी में हमें अपने आप को भी शामिल करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इतने तो व्यक्ति हैं, आखिर ये भी चलेंगे तो हम इनके पीछे पीछे चल जाएंगे। यह चिकनाहट आत्मा के साथ दूसरे पदार्थों को चिपकाने की प्रक्रिया बड़ा अद्भुत है। जिसने चिपकाया है उसी के द्वारा वह चिपकन दूर हो सकता है और कोई भी सहयोग देना चाहे भगवान तो भी मंजूर नहीं है सिद्धांत को। कोई इसमें नाते रिश्ते आदि कुछ नहीं चलते, किंतु इतना बोध हो जाता है, आप चाहें तो उसको स्वयं अपने हाथ से बुद्धिपूर्वक दूर कर सकते। प्रयास करने से कार्य होता। कई बार कह चुका हूं, इस परीक्षा में आज तक कोई भी एक ही बार में उत्तीर्ण होकर के पूरे नंबर ले आए हो, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया, चाहे तीर्थंकर हो या तीर्थंकर के भी और बढ़कर के कोई व्यक्तित्व हो। सुन रहे हैं ना? हाँ, ये वह परीक्षा है। हजारों बार जब तक
पूरक परीक्षा नहीं दी जाती तब तक ऊपर एक एक व्यक्ति को छोड़ते ही नहीं, उसमें कोई भी प्रविष्ट नहीं हो सकता। इतने नंबर लाओ तो जाओ। एक बार में तो किसी को हुआ ही नहीं आज तक। पूरक परीक्षा का अर्थ पहले ऊपर जाना, पुनः नीचे के लिए आ जाना। ऊपर ही ऊपर चढ़ गए वो नहीं, रास्ता सब देख चुके हैं, जा सकते हैं, लेकिन किसी का सामर्थ्य नहीं। पहले छठे और सातवां, छठे सातवां, छठे सातवां, इस प्रकार हजारों बार आएगा, तब कहीं जाकर के फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को अनुमति मिलेगी और वह ऊपर जाएगा। हजारों बार जाने के उपरांत हजारों वर्ष युग के आदि में आदिनाथ भगवान को लग गए। नशेनी थे लेकिन नशेनी चढ़ नहीं पाए। बार बार प्रशिक्षण लिया होगा लेकिन कामयाब नहीं हुए। तब लगता है यहाँ पर कोई भी घूसखोरी नहीं है, कोई यहाँ पर किसी के लिए सहयोग दे दो, वो कर दो, ये कर दो, कुछ हम बाहर निकाल करके ये लेना हो तो ले लो, पूरा भी दे दोगे तो नहीं होगा। कोई संपदा देने से वह संपदा नहीं मिलने वाली। इसमें लेन देन की बात नहीं है। एक वृक्ष खड़ा है, आम का है, और उसमें आम लगे हैं, महक रहा है, ये सब कुछ है, किंतु बहुत ऊंचा है और आप पेड़ पर चढ़ने सीखा नहीं। आपको पेड़ पर चढ़ने के लिए तो कुछ प्रशिक्षण लेना पड़ता, तब कुछ चढ़ सकता है। मन में भाव हुआ जब महक रहा है तो देख तो लो। देखा निहारने से ऊपर तक लगे हुए हैं, नीचे कम है भी नहीं, तो कुछ पत्थर ले लिए और निशाना मान दिया, लग गया आम को ही। आपने सोचा होगा एक ही बार में मिल गया आम, लेकिन आम गिरा नहीं। आम झूलता रहा लेकिन गिरा नहीं, किंतु थोड़ा सा गिरा, लेकिन उसकी एक कोर गिर गई। लेकिन वह आम जो कोर से अलग हो गया, वह अभी भी झूल रहा है लेकिन गिरा नहीं। आपकी चोट को खाने के उपरांत भी गिरा नहीं। एक छिलका भी वहाँ का कोर टूट गया लेकिन वह गिरा नहीं। दोबारा 3 बार में आपने तीनों बार में निशानी साधी, लेकिन वह नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? तो उठा करके कोर को देखा तो वह तो सफेद है, सफेद है। इसका अर्थ ये है वो खट्टा है, ये पक्का है। गिरा क्यों नहीं है? तो कच्चा है, तो वो कच्चा है, अपरिपक्व है। इस प्रकार वह विशेष विशेष रूप से प्रयत्न करता है, एक भी पका हुआ पर नहीं मिल पाया। जब गिरा तो इस प्रकार की गिरा, फिर इसके उपरांत थोड़ी सी हवा का झोंका आ गया। सुन रहे हो आप लोग? हो तो बिना
पत्थर मारे, हवा के झोंके से उनमें से 2 आम आपके सामने ही नीचे गिर गए। ये कैसे गिर गए? तो साक्ष्य था, उस आम के पिछले भाग में डंठल जो रहता है, जो बर्नर जैसे, वो देखा, ओहो ये आम पका हुआ है, इसलिए थोड़े से हवा के झोंके से ये गिर गया। उसी में उसको बोध हुआ, घर भी तभी छूटता है जब पक जाता है। अभी सतुरा वाले समाज आई, घोषणा कर रहे हैं, नहीं समझे? अभी कितना रखा ये नहीं घोषणा कर रहे हैं। नहीं समझे? तो हमने भी कहा अब ये देख, ठीक है, ये रिकॉर्ड है, ये इतिहास है, लिखा हुआ मिलता है। तीर्थंकरों को जैसे भी एक बार पुरुषार्थ करने से वो परीक्षा पूर्ण नहीं हुई और शर्म के साथ, लज्जा के साथ पूरक परीक्षा भी देना पड़ा, देते रहे, हजारों बार देते रहे। 6ठा 7वां होना ये अनिवार्य है, किसी को भी नहीं छोड़ा आज तक। अनंतकालीन संस्कार। फिर भी समझता हूं कि आप लोग पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और पूरक परीक्षा में भी लगे हुए हैं। ये जितने भी अक्टूबर में दिए जाते हैं, उस समय हम सुनते थे कि पूरक परीक्षा भी होती थी। हमने कभी भी पूरक परीक्षा नहीं दी, क्योंकि उस समय 1 नंबर, आधा नंबर भी कम मिलता, कृपांक मिलने की बात ही नहीं थी। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सौभाग्यशाली, कृपा मिल जाती है क्योंकि आप लिख लेते हैं। गुरुजी आप तो परिचित है ही, हम जैसे उद्दंड शिष्यों से, और आप तो कृपा करेंगे ही, आप नहीं करेंगे तो फिर तो ठीक नहीं है। बहुत वर्ष हो गए, आपकी कृपा से कम निकल तो जाए, विश्वविद्यालय से बाहर तो आ जाए। ऐसा है ये, कितना बड़ा साहस है। कोई किसी का सहयोग नहीं, कोई किसी से बातचीत नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं, और वह रात दिन एक करके किसी को रात में सफलता मिल रही है, किसी को रात के 12 बजे मिल रही है, किसी को नदी के किनारे मिल रही है, किसी को समुद्र में फेंकने से मिल रही है, किसी को चोटी के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर कोई भी पूर्व जन्म का वैर पटक देता है। ऐसी दशा में भी उनको केवल ज्ञान और मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि उनका मोह का संबंध भीतर से भी और बाहर से पक चुका होता है या पका लिया जाता है। तो यह आज तक अनंत काल से चल रहा है, यह परंपरा अनंत काल से है, तो पुरुषार्थ का भी है। यह परंपरा हमारे लिए एक आदर्श बन कर के है। जिनवाणियों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, जिन बिंबों के दर्शन करने से, और इस प्रकार हम लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार आप लोगों को चाहिए, दान की प्रक्रिया में बताया गया है, दान आप जो कमाते हैं उसमें से 4 आना दे सकते हो,
8 आना दे सकते हो, 12 आना भी दे सकते हो, और यदि मान लो ज़्यादा खर्च नहीं है और बहुत एकत्रित हो रहा है तो पूरा भी दे सकते हो, वरना किसके हाथ से दे दे। खूब ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैन समाज में। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग दान देना चाहते तो कहाँ दें? योग्य स्थान पर देना। योग्य स्थान पर कहाँ से आए वो? योग्य स्थान थोड़े ही है, वहाँ पर सेवक लगे हुए हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े और संस्थाएं हैं, दान जिससे दिया जाता है, औषध दान भी होता है, शास्त्र दान भी होता है। और ये जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों में तीर्थंकरों के जो स्थान बने हैं पंच कल्याण इत्यादि से, उसमें यह व्यवस्था हजारों किलोमीटर से यात्री आस्था के साथ आती है, वहाँ पर जा कर के रुकती है, वंदना करती है, ऊपर से नीचे आती है, कुछ विश्राम लेती है, पुनः और चढ़ जाते हैं। इस सब कार्यक्रम के लिए वहाँ पर कमेटियाँ बनी हुई हैं। कमेटियाँ ऐसे नहीं कि किसी कंप्यूटर रख करके रखा, ऐसा नहीं, वहाँ पर सब काम हो रहा है और आप देते हैं, वहाँ राशि पहुँच जाती है और वो लोग एक एक पाही उसका उपयोग करके आपको भी पहुँचा देते हैं और स्वयं भी पहुँच जाते हैं। यह आज भी पवित्र कार्य होता हुआ सुनते हैं, देखते हैं, मन आह्लाद हो जाता है कि देखो वैराग्य और राग का अभाव, और ये राग को आग समझ करके कोई कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, कुछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं करता। एक दाम भी लगता है तो भैया कहाँ क्या हुआ है बताओ, लेकिन ये कुछ नहीं, करोड़ों रुपए का यह दान राशि एकत्रित हो करके यहाँ पर भी तो बैठे हैं, पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, किंतु बनता जा रहा है और यहाँ पर होता जा रहा है और धर्म साधन आप लोग करते जा रहे हैं। इस साल तो लगा नहीं हमें कि कहाँ पर हमारा कैसा प्रवास हो रहा है। चातुर्मास में भी प्रवास हो गए इस साल, है तो दूर दूर तक नहीं, लेकिन पास पास वहीं पर 10-20 किलोमीटर पर, यूँ इंदौर तो वैसे 30-40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो होता रहा यहाँ पर 2-3 महीने, लगभग 2-1 महीने हो गए होंगे, तो ये कार्य हो रहा है। अब सुनते हैं यहाँ पर पंच कल्याण में होने जा रहा, बताते, लेकिन वो बहुत कठिन है काम, पूरा पूरा क्षेत्र बनाना और पंच कल्याण कराना। क्या पूरा पूरा क्षेत्र बनाना एक तरफ और एक पंच कल्याण करना एक तरफ है, और पंच कल्याण को में भी एक प्रकार से कलशारोहण करना एक और 150-150 फीट 200 फीट ऊंचा शिखर, फिर इसकी कलशी ये ऊपर तक पहुंचा करके हजारों वर्ष के लिए यहाँ के कमेटी वालों ने उस कार्य को संपन्न बरसों लगाया, किंतु पत्थर का बनाया बताते हैं, आप लोग जा कर के देख भी रहे होंगे। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय एक स्वर्णोदय 2 वर्ष पूर्व में हमारा चातुर्मास होने का वहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूर दूर के वहाँ पर सतना कम से कम 100 किलोमीटर है, छतरपुर है, पन्ना है, इधर ललितपुर है, टीकमगढ़ है, इधर कटनी है, आदि आदि सारे सारे नगर उपनगर लगे हुए हैं। और थोड़े से उनको बीच में कोरोना का व्यवधान हुआ, इसलिए व्यवधान हो कुछ भी हो, लेकिन जब तक कहेंगे नहीं तब तक श्रावक अपने घर को बाहर निकलता ही नहीं घर से। महाराज कठिन वो था
कि मंदिर को जाना भी मुश्किल था। ये भी हमने परीक्षा में पेपर दे दिया, हुआ तो ऐसा ही है। लेकिन इसमें अब आलस नहीं कर सकते, जितने आप आलस करेंगे उतने ही पीछे रह जाओगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, योग से सब कुछ सुविधाएं वहाँ पर मिल गई हैं और सरकार ने भी पूरी व्यवस्था आपकी कर दी, बताते हैं। और सरकार भी चाहती है नहीं, बहुत अच्छा है, इस क्षेत्र में इस प्रकार का और नूतन कार्य भी होना चाहिए, ताकि विश्व स्तरीय यदि कोई क्षेत्र है आपके यहाँ, नहीं समझे, उस प्रकार का और कोई भी ये नहीं, उसके लिए वहाँ पर 4-5 शहरों से इस कमेटी को बना करके अभी जो घोषणा कर रहे थे, उन्हीं में से उस कमेटी के शायद अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष कोई भी है, तो कार्य कर रहे हैं। अपने घर के कार्य करते करते उसको भी करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यह धार्मिक कार्य होने से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे, गति में थोड़े से और कुछ ऐसे होते नहीं, यंत्र ऐसे भी होते हैं, मशीन ली जाती है, फिर इसके उपरांत उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ और पार्ट्स लगाते बताते हैं हाँ, उसी प्रकार आपको विश्व स्तरीय बनाना है तो बहुत समय लगेगा। बहुत अद्भुत स्वर्णोदय नाम का वह नामकरण किया है और गुजरात या भुज के पास से वहाँ पर पत्थर जा रहा बताते हैं, बिल्कुल पीला पत्थर नहीं है, वो पीला संगमरमर है, वर्ण उसका पीला है और वह संगमरमर है। संगमरमर से भी बहुत अच्छे उसकी गुणवत्ता कार्य है, वो बनाया जा रहा है। 3 मंजिला बनेगा। आप उस समोचरण में बैठना चाहे तो एक समोचरण नहीं है, 1, 2 और 3 समोचरण, एक के ऊपर एक 3 समोचरण है। 100-150 फीट ऊंचाई तक तो वो जा करके फिर इसके उपरांत वहाँ का शिखर है और ये इस प्रकार का अद्भुत कार्य आप लोगों के द्वारा आप लोगों के जीवन काल में होने जा रहा है। हम भी वहीं पर थे, अब देखो आगे कब बनाते ये, और पंच कल्याण के लिए कुमकुम मंत्र आता है, देखिए प्रतीक्षा में है एक कुमकुम मंत्र जाते हो ना, शादी ब्याह का नहीं है, हाँ, पंच कल्याण का कुमकुम मंत्र आता है, तो सज करके आएगा। अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पर वह आयोजन होगा, आप उसमें अवश्य निमंत्रित होंगे। तो ऐसा कार्य हो रहा है, ये भी ध्यान रखो, बहुत कठिन होता है ये, लेकिन सब जगह बहुत व्यवस्थित। इंदौर में भी इसी प्रकार, बड़े बाबा के यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा है कितने वहाँ पर मिस्त्री लोग, शिल्पी लोग, हस्तशिल्पी लोग काम कर रहे हैं, हजारों के कर रहे हैं। यहाँ इतनी महामारी होने के उपरांत भी वहाँ का कर्मचारी, वहाँ शिल्पी लोग वहीं पर बने रहे हैं और क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था, खान पीन, रहन सहन आदि, औषध उपचार सब होता रहा है। अभी भी आए थे वहाँ के लोग भी। इस प्रकार विशेष रूप से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में यहाँ पर कार्य हो रहे हैं, अन्यत्र भी हो रहे हैं। ये सब आप लोगों का मोह का त्याग का ही थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। हमें भी इसमें तत्संबंध प्रेरणा देने से कुछ लाभ तो मिलता ही होगा हमें कोई उस लाभ से मतलब नहीं, हम तो उसको भी बांटते रहते हैं, प्रभु से कहते हैं इसी प्रकार के हमारे निमित्त से भी सेवा होती रहे और अंत में भगवान जल्दी जल्दी मिल जाए, यही भावना रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान श्री